हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है कि डीएम के साइड से बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है एंड सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं डीएम साइड से, जो कि मिरर हो रहे हैं डीएफ को। एंड डीएफ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कुछ इस चीज़ में, और कुछ लोग एंटरटेन कर ही नहीं रहे हैं इस एनर्जी को, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी यूनियन इज़ टू मच नियर फॉर देम, जो कि थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि यस, उनकी अवेकनिंग बहुत कंप्लीशन की तरफ है, लाइफ पर्पस कर रहे हैं। और उनके सामने लोग बोल रहे हैं कि क्या मेरी अवेकनिंग हो गई है, क्या आपकी अवेकनिंग हो गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके सामने आ रहे होंगे, आपके सामने आ रहे होंगे। तो दैट मीन्स कि यस, यू आर नियर टू कंप्लीशन। तो कंप्लीशन की तरफ हो आप, और अब आप दोनों जैसे कि 5D में यूनियन में थे और 3D में यूनियन में आने वाले हो। कुछ डीएफ्स ऐसे हैं जिनके रिश्ते की बात चल रही है, रिश्ते मतलब ढूंढे जा रहे हैं उनके लिए, शादी के लिए। एंड दे आर ओके कि ठीक है भाई, डीएम आएंगे तो तब देखी जाएगी, और अभी रिश्ते आराम से देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कैंसिल करते हैं, जेन्युइनली सही फीडबैक देकर वो देख रहे हैं और सही फीडबैक से आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा लगता है तो दे विल गो अहेड। एज आई टोल्ड यू कि कभी भी यूनियन का मतलब शादी हुआ ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूनियन का मतलब इक्वल्स टू शादी कर रखा है। तो जो लोग ये बहकावा देते हैं कि यस, डीएम एंड डीएफ की तो शादी होकर ही रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू डू सोल पर्पस, जो कि आपके यूनियन के बाद होगा। और यूनियन शादी नहीं होता है, आप यूनियन में कैसे भी रह सकते हैं। इट कुड बी फ्रेंडशिप, इट कुड बी अ रिलेशन, इट कुड बी मतलब कुछ लोग तो रिलेटिव ही होते हैं। तो कुछ रिलीजन्स में नहीं माने जाती वो शादी, रिलेटिव्स की या काइंड ऑफ कज़न्स की। कुछ रिलीजन्स में मानी जाती है, बट जिनमें नहीं मानी जाती, अब उनमें यूनियन का मतलब ये थोड़ी ना होगा शादी होगी। जिनमें नहीं मानी जा रही है उनमें वो फ्रेंड्स की तरह, वो एक काइंड ऑफ एज फेलो की तरह ही वो चीज़ें ट्रीट होती हैं, और वो सोल पर्पस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि लाइफ पर्पस नहीं कर रहे हैं, तो लाइफ पर्पस आप करना शुरू करें। और ऐसा जेंडर बायस नहीं होना है, रिलीजियस बायस नहीं होना है, ठीक है। अभी बोली मैं इस वजह से मेरे को याद आ गया। तो ऐसे कुछ बायसनेस नहीं दिखानी है किसी भी चीज़ में, ठीक है। आपके सामने जो भी चीज़ें हैं ट्राई करो, वो आप बहुत काइंडली ऑनेस्टली चीज़ों को सामने रखो, बहुत ज़्यादा अच्छे से उनसे डील करो। क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने काइंड ऑफ सिचुएशंस ऐसे बन रहे हैं, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो अपने आप को प्रूव करना है, वो कहीं भी हो, प्रोफेशन में हो, पर्सनल लाइफ में है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो प्रूव करके दिखाओ उसे। नहीं हो रहा है दैट्स ओके, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट टेक अ चांस, ठीक है। एक टेस्ट तो करके देखो यार, अपन कहाँ पर हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ो उस चीज़ में, और ट्राई करो कि लड़ाई झगड़ों को इग्नोर कर पाओ, अवॉइड कर पाओ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और कुड भी पॉसिबल चाचा ताऊ या कोई बड़ा समवन एल्स, कोई भी आपका फादर ब्रदर, ऐसे कोई एनर्जी है, उनसे आपकी बहस ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बहस दिख रही है कि फिर आपको ही ताने मिलेंगे एंड ऑल लाइफ टाइम। तो फालतू की बहस में घुसने की कोई वो नहीं है। चक्रास की बात करूँ तो इस टाइम पर सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ऐसे दिख रहा है कि बहुत पीक पर है। बिकॉज़ आपको ऐसे डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा, तो ट्राई करो कि अपने सभी चक्रास आप बैलेंस रखो। वाटर इनटेक अच्छे से करो, और एक साइन है कि आपको
बहुत ज़्यादा शार्प हो गए होंगे आपके टीथ, जो वेजिटेरियन है उनके भी, बिकॉज नॉन वेजिटेरियंस के तो हो जाते हैं शार्प ईज़िली, बट जो वेजिटेरियन है उनके शार्प नहीं हो पाते इतनी जल्दी। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा आपके टीथ जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो रहे हैं। तो शार्प होना दैट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ के आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने शब्दों पे, अपने आप पर थोड़ा सा काम करने की। मतलब जो शार्पनेस दाँतों में आ गई है ना, वो शार्पनेस आपको अपने अंदर लेकर आनी है। वो शार्पनेस सिर्फ आपके दाँतों में नहीं रहनी चाहिए, वो शार्पनेस आपकी पूरी बॉडी में होनी चाहिए, बिकॉज़ वो उतनी है कि आपकी पूरी बॉडी ही डील कर पाएगी उससे, और आप मतलब अकेले दाँत नहीं। एज़ यू नो हमारी टंग भी होती है, वो फिर घाव खा जाएगी, तो फिर घाव खा जाएगी इन द सेंस कि उसे चोट लगेगी, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। तो यू हैव टू स्प्रेड दैट एनर्जी। तो अच्छे से मेडिटेशन करके वो एनर्जी स्प्रेड करो। वाटर इनटेक अच्छा कीजिए, ग्राउंडिंग करते रहिए। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।